प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे फिर एक बार उसके वचन को आपसे बांटने का मौका उन्होंने मुझे दिया है। प्रिय प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, उन्होंने 12 चेलों को अपने सेवकाई के लिए उन्होंने चुना और हर एक चेला का अपनी एक खासियत है। उन्होंने जिस अंदाज से उनके काम को किया, सचमुच एक अलग सा प्रभाव सारे दुनिया में उन्होंने डाला है। तो आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में सिखाना चाहता हूं। आज मैं आपको थोमा के बारे में सिखाना चाहता हूं। थोमा प्रभु यीशु मसीह के लिए करीबी का चेला था। उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं। उनके जीवन से कम 4 बातें हम लोग सीखेंगे। आइए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में से एक वचन को पढ़ेंगे। 11 का 16 पद में पढ़ता हूं। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। मेरे प्रियो, 11 अध्याय में यीशु मसीह एक व्यक्ति को बहुत बेहद प्रेम करता था, जिसका नाम था लाजर। प्रभु यीशु ने उससे कहा कि लाजर मेरा मित्र। बहुत ही एक करीबी का रिश्ता लाजर के परिवार के साथ, लाजर के 2 बहनें मार्था और मरियम के साथ उनका रिश्ता था। लेकिन अचानक लाजर की मृत्यु हुई और ये दुखद घटना का समाचार जब यीशु को मिलता है, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से बुलाकर कहा कि लाजर मर चुका है, आओ हम उसे देखने चले। जब इस बात को थोमा ने सुना, तो अचानक उसके अंदर में एक डर पैदा हुआ। क्यों? ऐसा कारण क्या था? जब उसने इस बात को सुना, तो वो कहता है कि आओ हम अपने साथी चेलों से, उसने कहा, आओ हम उसके साथ मरने को चले। मेरे प्रियो, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। लोग कहते हैं कि आओ हम मीटिंग जाएंगे, आओ हम रेस्टोरेंट जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो कहता है कि आओ हम उसके साथ मरने को चले। क्या क्या कारण है? क्यों एक सकारात्मक सोच उसके अंदर में आई? ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या उसके जीवन में बीता कि वो कहता है कि आओ हम उसके साथ मरने के चले। प्रियो, सबसे पहला कैरेक्टर या सबसे पहला चरित्र थोमा का इस वचन से हम सीख सकते हैं, वो एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था। क्या नकारात्मक सोच? कुछ दिन पहले यीशु मसीह जब प्रचार के लिए अपने चेलों को लेकर उस बेथनिया के आसपास के नगरों में जब वो प्रचार कर रहा था, तो वहां के कुछ यहूदियों ने उस पर पथराव किया। उस भाग को हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना 10 अध्याय का 31 पद में लिखा है, यहूदियों ने उस पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हुए उन्होंने उस पर पथराव करने का साजिश रची और यीशु मसीह वहां से बड़े मुश्किल से अपने चेलों को लेकर वहां से निकल पड़े और वहां से भाग गए। लगभग कुछ हफ्तों के बाद जब लाजर के इस दुखद घटना को यीशु मसीह ने सुना, उसके मृत्यु के सुसमाचार को जब उन्होंने सुना, तो उन्होंने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा कि आइए हम लाजर के घर चलते हैं। जैसा ही उन्होंने इस बात को सुना, थोमा के मन में एक डर और एक ख्वाब पैदा हुआ। इसलिए वो कहता है, आओ हम उसके साथ मरने को चलें। उसके सामने एक दृश्य आ गया। कुछ हफ्ते पहले इन्होंने हमें पथराव से मारने की कोशिश की, हम बड़े मुश्किल से वहां से भाग निकले। यदि हम इस बार जाते हैं तो जरूर हमें वह पथराव करके मार डालेंगे। मेरे प्रियो, थोमा एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था।
He had a pessimistic nature. बीते हुए कल को सोचकर वो चिंतित होने वाला व्यक्ति था, चिंता करने वाला व्यक्ति था। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी हम लोग बीते हुए कल को सोचकर चिंतित होते हैं। हमारे अंदर में डर पैदा होता है, हमारे अंदर में आत्मविश्वास कम हो जाता है। हम बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं। हो सकता है आपके जीवन में, आपके परिवार में बीता हुआ कल काफी दुख से भरा हुआ होगा। बीता हुआ कल आपके जीवन में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, बहुत सारे चुनौतियों को आपके सामने आया होगा। लेकिन प्रियो, थोमा का जीवन भी ऐसा ही था। वो भी नकारात्मक सोच बीते हुए कल को लेकर वो चल रहा था। ठीक है, वहां से निकल पड़े, प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, उन्हें तो जाना ही है। मैं सोचता हूं सबसे 12 चेलों में से सबसे डरा हुआ व्यक्ति थोमा था। यीशु मसीह आगे चल रहे थे, उनके पीछे पीछे चेले चल रहे थे, और मुझे लगता है कि थोमा सबसे पीछे था होगा या बीचों बीच था होगा। सभी लोग बेथनिया पहुंचे। यीशु मसीह ने मार्था और मरियम की अवस्था को देखकर उन्हें सांत्वना दी, उनके साथ रो पड़ा। उसके बाद वहां पर कुछ यहूदी लोग भी थे। उस यहूदियों को थोमा ने भी देखा और उसके अंदर में और डर पैदा हुआ होगा, क्योंकि उसे पता था कि पिछले बार पथराव उन्होंने किया था और इस बार जरूर हमें ये मार डालेंगे। इस विचार के साथ वो बेथनिया में गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार उसने जो सोचा वो हुआ नहीं, लेकिन इस बार और कुछ हुआ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर लाजर के कब्र पर जाता है, और वहां पर हमें सब पता है कि यीशु मसीह ने लाजर को मरे हुए से जी उठाया। लाजर बाहर आ। जैसे लाजर ने इस आवाज को सुना, उस कब्र में से लाजर बाहर आया। इस महान कार्य को देखकर, इस अद्भुत कार्य को देखकर जो यहूदी लोग कुछ हफ्ते पहले पथराव किए थे, जिन्होंने शंका जताई थी, जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक नकारात्मक सोच थी, वो सोच बदल गई। और वहां पे वचन में लिखा है कि इस बड़े काम को देखकर कई लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया करके प्रभु का वचन कहता है। जो लोग नफरत करते थे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मारने पर थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम के कार्य को देखकर बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु विश्वास किया। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात सिखाना चाहता हूं उनके जीवन से। थोमा ने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। आज हो सकता है आप बीते हुए कल के बारे में सोचकर चिंतित हो रहे होंगे। मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा जीवन क्या होगा, मैं बर्बाद हो चुकी हूं, मेरे जीवन में अशांति है, मेरा परिवार बिगड़ चुका है। मेरे प्रियो, बीते हुए कल को सोचकर चिंतित मत होना। परमेश्वर हमेशा नई सोच रखने वाला परमेश्वर है, नए कामों को करने वाला परमेश्वर है। इस व्यक्ति ने जो सोचा वैसा नहीं हुआ, लेकिन इस मृत्यु के द्वारा कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। आपके जीवन में भी क्या आप नकारात्मक सोच रहे हैं? आर यू थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट योर लाइफ? आर यू थिंकिंग एंड सैडन योर हार्ट? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चिंतित मत होना। प्रभु यीशु मसीह हमारे विचारों से कहीं अधिक करने वाला परमेश्वर है। ये पहला नेचर हम थोमा के जीवन से सीख सकते हैं। दूसरा, 14 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 5 पद पढ़ते हैं। वहां पर 14 के 5 पद में थोमा कहता है, 5 पद में आपको पढ़ रहा हूं। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने चेलों को बुलाकर कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। 14 का 1 पद में लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं।
मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। इस वचन को जब थोमा ने सुना, किसी के मन में कोई विचार नहीं आया, लेकिन ये एकमात्र चेला था, वो यीशु से कहता है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, हम नहीं जानते कि तू मार्ग, हम कैसे मार्ग जाने। यीशु मसीह के साथ लगभग 3 साल, 2 से 3 साल उन्होंने उनके साथ समय बिताया। कई बार यीशु मसीह ने उसे स्वर्ग राज्य के बारे में सिखाया, कई बार यीशु मसीह ने उसे मृत्यु के बारे में सिखाया, लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह इन बातों को दोहराता है तो वो थोमा यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है और तेरा मार्ग कैसा है। इस वचन से एक बात थोमा के जीवन से प्रभु मुझे सिखाया है, वो है मंद बुद्धि, छोटी सोच रखने वाला, मंद बुद्धि, लो अंडरस्टैंडिंग। कई बार सिखाने के बावजूद भी थोमा को छोटी सी बात समझ में नहीं आई। ये थोमा का दूसरा स्वभाव है। पहला स्वभाव, वो एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था, दूसरा वो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति था। हम भी कई बार परमेश्वर के वचन को सीखने के बाद भी उसे समझ नहीं पाते हैं, उसे ध्यान नहीं रखते हैं। हम प्रभु के बारे में बहुत ही छोटी सोच रखते हैं। हम प्रभु के उस महानता को, उस वैभव को या उसके सामर्थ्य और शक्ति को समझ नहीं पाते हैं। मंद बुद्धि का व्यवहार हम कई बार करते हैं। ये दूसरा स्वभाव हम लोग थोमा के जीवन से देखते हैं। तीसरा स्वभाव यूहन्ना रचित समाचार उसका 21 अध्याय में लिखा है। ये 2 स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर जीवित थे, उस वक्त ये 2 स्वभाव को हम थोमा के जीवन से देखते हैं, नकारात्मक सोच और दूसरा मंद बुद्धि। और आने वाले 2 स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद हम देख सकते हैं। थोमा की तीसरी बात, तीसरा स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठे। जी उठने के बाद पतरस नाम का जो चेला था प्रभु यीशु मसीह के काफी करीब था। प्रभु यीशु मसीह जब मारे गए तो थोमा के मन में पतरस के मन में एक विचार आया, अब मैं जीकर क्या करूं। मैंने प्रभु यीशु मसीह पर काफी विश्वास किया, भरोसा किया, मैंने सोचा कि वो जिंदगी भर मेरा साथ निभाएगा, लेकिन यीशु मसीह बीच में ही छोड़कर चला गया। मैं वापस मछली पकड़ने जाता हूं। इसलिए यूहन्ना 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि 3 पद में शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। प्रियो, पतरस के जीवन में एक विचार आया कि वह वापस अपने पुराने जीवन की ओर जाता हूं, या मैं वापस मछली पकड़ने जाता हूं। लगभग 3.5 साल हो चुके थे उन्होंने मछली पकड़ना बंद किया था, क्योंकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, और उस दिन से लेकर इस वचन 21 अध्याय तक उन्होंने कभी मछली नहीं पकड़ा। लेकिन अचानक वो कहता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। प्रियो, यहां तक तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने उससे कहा, हम भी आपके साथ आते हैं। वो हम कौन थे? 2 पद में यदि हम पढ़ते हैं तो लगभग 7 लोगों का नाम है, और 7 लोगों में थोमा नाम का व्यक्ति भी है। इस 7 में से सिर्फ लगभग 3 लोगों को मछली पकड़ना आता है। पतरस मछली पकड़ना जानता है, जबदी के 2 बेटे यूहन्ना याकूब मछली पकड़ना जानता है। बाकी लोगों को मुझे नहीं पता कि उन्हें मछली पकड़ना आता या नहीं आता है, और थोमा के बारे में भी पता नहीं कि वो मछली पकड़ना उसे आता या नहीं आता है। लेकिन यहां अचानक पतरस के निर्णय में सभी लोग अपने सहमति को जताए, आओ हम भी आपके साथ चलते हैं। थोमा के जीवन से तीसरा स्वभाव हम सीख सकते हैं, वो दूसरों के बातों को सुनने वाला व्यक्ति था। अपने विचारों को सोचता नहीं था, इस निर्णय में क्या सही है या क्या गलत है, इसमें क्या बुराई है,
या उसने कभी समझाने की कोशिश नहीं की। जैसे पतरस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, थोमा तुरंत कहता है कि मैं भी आपके साथ मछली पकड़ने आता हूं। प्रिय, थोमा का तीसरा स्वभाव, वो दूसरों के बातों को ज्यादा ध्यान देने वाला व्यक्ति या दूसरों के बातों को सुनने वाला व्यक्ति। हमारे जीवन में भी हम कई बार लोगों की बातों को ज्यादा सुनते हैं। लोगों की बातों को सुनकर हम चिंतित होते हैं। लोगों के बातों को सुनकर हमें अपने जीवन को खराब करते हैं। वो लोग शायद आपके साथी लोग होंगे, आपके मित्र लोग होंगे। उनके बहकाव में आकर आप अपने जीवन को खराब करते होंगे, या हो सकता है आप उनके बातों में प्रभावित होकर आप प्रभु यीशु मसीह में शायद आप सीख से बढ़ नहीं पा रहे होंगे। आपके मन में शंका और डाउट और डर पैदा हुआ होगा, जैसे इस व्यक्ति के जीवन में हुआ था। प्रिय, 3 बातें मैंने सिखाई। वो नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति था, वो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति था, और तीसरा, वो दूसरों के बातों को ज्यादा मानता था। क्या मैं और आप कठिन समय में, जब हम अकेले होते हैं, जब हम घर से अलग होते हैं, तो क्या हम दूसरों के बातों को ज्यादा मानते हैं या परमेश्वर के वचन को ज्यादा मानते हैं? हमें परमेश्वर ने सोच दी है, क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर ने हमें सोच दी है कि हमें कैसे अपने आप को मजबूत रखना है। छोटे छोटे बातों के लिए निराश होकर हम पुराने जीवन को याद नहीं करना है, जैसे पतरस ने किया, जैसे थोमा ने उस गलत का साथ दिया। आपको पता है मेरे प्रियो, सारी रात उन्होंने मेहनत की, लेकिन क्या मिला पता है? कुछ नहीं मिला। उनका परिश्रम व्यर्थ हुआ। वे एक दूसरे को डांटने लगे, एक दूसरे को कोसने लगे। उनका दिल निराशा से भर गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उन्हें नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भोर होने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह उस किनारे पे पहुंचते हैं और वो कहते हैं, बच्चों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? बच्चों, उस वचन में लिखा है, बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों। क्या वो सातों में से कोई बच्चा था? सारे लोग जवान थे, उम्र हो चुका था, लेकिन बच्चों, ये बात प्रभु यीशु ने क्यों कहा पता है? कई बार हमारे हरकत को, हमारे स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह जब देखता है, तो हमारी हरकत बच्चों की हरकत प्रभु यीशु मसीह को लगती है। छोटे छोटे बातों पर रूठना, छोटे छोटे बातों पे प्रभु से अलग होना, प्रभु के बातों को छोड़कर दूसरों के बातों को ज्यादा विश्वास करना, ये सब बच्चों का स्वभाव है। इसलिए प्रभु कहता है, बच्चों, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? कितना अच्छा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ये तीसरी बात हम थोमा के जीवन से सीख सकते हैं। चौथी और आखिरी बात काफी महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह जी उठा। जी उठने के बाद एक दिन सभी चेले लोग एक बंद कोठरी में थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, और अचानक प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकट होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश थोमा उस वक्त नहीं था। मेरे साथ निकाली यूहन्ना 20 अध्याय का 24 और 25 पद मैं पढ़ता हूं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा का विश्वास काफी कमजोर। वो सभी बातें देखकर विश्वास करना चाहता है, सभी बातें छूकर विश्वास करना चाहता है, वो सुनकर विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन हम लोग को प्रभु यीशु का वचन कहता है, धन्य है जो लोग देखकर सुनकर विश्वास करते हैं।
धन्य है वे लोग जो वचन को सुनकर विश्वास करते हैं और सुनने से विश्वास बढ़ता है। लेकिन यह एक ऐसा व्यक्ति था, वो सुनकर नहीं देखकर विश्वास करना चाहता था। उसने कहा हाँ, हम तो विश्वास नहीं करेंगे भैया। आपको पता है प्रभु का प्रेम लगभग 8 दिन के बाद हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, यहाँ लिखा है 26 पद, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था। द्वार बंद थे। यीशु आया और उनके बीच खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। 8 दिन के बाद सिर्फ यीशु मसीह उस थोमा के लिए, जिसके अंदर में अविश्वास भरा हुआ था, जिसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक नकारात्मक सोच थी, सिर्फ उसके लिए 8 दिन के बाद यीशु मसीह दोबारा, जब चेले लोग एकत्रित थे, आकर उनसे भेंट करता है और कहता है कि तुम्हें शांति मिले। और उस थोमा को बुलाकर कहता है, थोमा देख, मेरे हाथों को देख, मेरे पैरों को देख। प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपनी उंगली यहाँ लगाकर मेरे हाथों को देख। कितना अच्छा प्रभु का प्रेम। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ थोमा के लिए 8 दिन के बाद वापस थोमा के लिए आता है। मेरे प्रिय, प्रभु का प्रेम को हम लोग याद करेंगे। वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। हमारा विश्वास भी कई बार कमजोर होता है। हम कई बार सवाल खड़ा करते हैं, कई बार हम परमेश्वर से सवाल पूछने लगते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानने की कोशिश कीजिए। वो थोमा को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय, 4 बातें मैंने आपको सिखाया। थोमा एक नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति था। थोमा मंदबुद्धि वाला व्यक्ति था। थोमा दूसरों के बातों को ज्यादा सुनता था। और चौथी बात मैंने सिखाया आपको कि वो विश्वास में काफी कमजोर था। लेकिन आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह के एक प्रेम के बाद में उसके जीवन को बदला। जब उसने, थोमा ने जब अपने हाथ लगाकर परमेश्वर की ओर देखा, 28 पद में, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, माई लॉर्ड माई गॉड। इंग्लिश में माई लॉर्ड माई गॉड, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। एक छोटी सी बात उसके जीवन में एक बहुत बड़े प्रभाव को डालती है। माई लॉर्ड माई गॉड, हे प्रभु, हे परमेश्वर। जब उसने प्रभु यीशु मसीह के हाथों को देखा तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता के रूप में उसने स्वीकार किया, एक लॉर्ड के रूप में स्वीकार किया। और आपको पता है, उसके जीवन में एक बहुत बड़ी बेदारी आई, एक बहुत बड़ा रिवाइवल आया। एक डरपोक व्यक्ति, विश्वास में कमजोर व्यक्ति, मंदबुद्धि वाला व्यक्ति, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद AD 52 में थोमा, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद AD 52 में भारत देश में, केरल राज्य में आता है। और भारत देश को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति थोमा है। केरल में आकर वहां पे जो यहूदी लोग थे, उन यहूदियों को और साथ ही केरल में जो नंबूदरी ब्राह्मण थे, उनको प्रभु यीशु मसीह के उद्धार और मुक्ति के सुसमाचार को सुनाया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उनके द्वारा सारे भारत देश में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, भारत देश के केरल राष्ट्र में आकर वहां के यहूदियों को और साथ ही वहां पर नंबूदिरी ब्राह्मण को उन्होंने प्रभु के सुसमाचार को सुनाया। उन्होंने यीशु मसीह को विश्वास किया और उस तरह भारत देश में ईसाई समूह की शुरुआत हुई। भारत देश को सुसमाचार सुनाने वाला पहला व्यक्ति था थोमा। और आपको पता है, AD 52 में वो यीशु मसीह के लिए शहीद हुआ। आज भी हम लोग चेन्नई में माउंट फोर्ट, सेंट थॉमस रोड एक जगह है, वहाँ पर हम थोमा के
कब्र को पाते हैं। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये है कि थोमा एक नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति था। वो एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति था। वो दूसरों के बातों को जल्दी से मानने वाला व्यक्ति था। वो विश्वास में कमजोर था। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रभु यीशु ने उसे नहीं छोड़ा। उसके द्वारा प्रभु यीशु ने अपने काम को बहुतायत से किया। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और शक्ति उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुतायत से उसे इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में और मेरे जीवन में कमी है। हम छोटे छोटे बातों को लेकर बीते हुए कल के बारे में सोचकर चिंतित होते हैं। नकारात्मक सोच हमारे अंदर में आती है। हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर हम दूसरों की बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं। उनके जीवन को देखकर हम अपने जीवन को खराब करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम करता है, हमारे जीवन को सुधारना चाहता है। जिस तरह यीशु मसीह 8 दिन के बाद उस थोमा से मिलने आया और उस छोटी सी मुलाकात उसके जीवन में एक बहुत बड़े सुधार को लेकर आया। उसके उस छोटे से उस प्रेम ने उसके जीवन को बदला और उस दिन से वो प्रभु के लिए एक बहुत बड़ा गवाही बनकर तैयार हुआ। आज हो सकता है आप और मैं उस प्रभु से दूर होंगे। हो सकता है हमारे अंदर में भी कई कमी घटियां होंगी, लेकिन सारे कमी घटियों के साथ जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, जब हम उसे माफी मांगेंगे, जब अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें फिर एक बार इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमें प्रेम करता है। वो हमारे जीवन से उसके काम को कराना चाहता है। हमारे जीवन को के द्वारा उसकी महिमा को वो लेना चाहता है। इसलिए आइए प्रियो, शायद आप भी बीते हुए कल को देखकर चिंतित हो रहे होंगे। आपके घर परिवार में कहीं समस्या और दुख तकलीफ का सामना आपने बीते हुए कल में किया होगा, लेकिन आज आपके लिए एक नई शुरुआत है। आज आपके लिए एक नई शुरुआत है। लेट अस स्टार्ट अ न्यू लाइफ। हो सकता है आपका विश्वास कमजोर होगा। आइए उस विश्वास में आगे बढ़ेंगे। आइए हम उस प्रभु के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें नई जिंदगी दी है। प्रभु इन वचनों से मुझे और आपको आशीषित करे। चाहे आपके जीवन में भी थोमा जैसे नकारात्मक सोच होगी, मंद बुद्धि वाले आप व्यक्ति होंगे, सोचने में कमजोर होंगे। हो सकता है आप परमेश्वर की बातों को छोड़कर दूसरों की लुभाने वाले बातों को ज्यादा ध्यान देते होंगे, जिससे आपका जीवन बर्बाद हुआ होगा, जिससे आप निराशा और समस्या में होंगे, जिससे आपका जीवन खत्म हुआ होगा। लेकिन प्रभु आपको और एक मौका देना चाहता है। क्या आप वापस आना चाहते हैं? क्या आप प्रभु के चरणों में आकर प्रभु के द्वारा आपके अपार आशीषों को पाना चाहते हैं? आइए, गॉड वांट्स टू गिव यू अ न्यू लाइफ। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।